आज की कहानी रामपुर की स्मशान भावड़ी। ये कहानी तेलंगाना के वरंगल जिले के पास स्थित एक प्राचीन और घने जंगलों से घिरे गांव रामपुर की है। गांव के चोर पर एक बहुत ही पुरानी खंडहर हो चुकी भावड़ी थी, जिसे गांव वाले चुड़ैल की भावड़ी कहते थे। सदियों पुरानी इस भावड़ी के बारे में मशहूर था कि जो कोई भी अमावस्या की रात को उसकी सीढ़ियों से नीचे उतरता है वो कभी वापस नहीं आता। अजय, विक्रम और समीर बचपन के पक्के दोस्त थे। अजय बहुत ही निडर और साहसी लड़का था। विक्रम हमेशा संभाल कर चलने वाला था और समीर थोड़ा डरपोक लेकिन दोस्तों के पीछे कहीं भी जाने को तैयार रहता था। अजय शहर से एक नया हाई रेजोल्यूशन कैमरा लाया। उसने एक यूट्यूब हॉरर चैनल शुरू किया और वो अपने चैनल के लिए कुछ बहुत ही खौफनाक और असली शूट करना चाहता था। अमावस्या की रात थी। अजय ने कहा, यार आज रात हम रामपुर की उस बावड़ी पर चलेंगे, गांव वालों के अंधविश्वास का पर्दाफाश करेंगे और हमारे वीडियो पर लाखों व्यूज़ आएंगे। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की। अजय, बुजुर्गों की बातें हमेशा झूठी नहीं होती, वहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन अजय के आगे किसी की नहीं चली और तीनों रात के ठीक 12 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर भावड़ी की तरफ निकल पड़े। भावड़ी के पास पहुँचते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ सूखी पत्तियों के सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। भावड़ी की पुरानी काई जमी हुई सीढ़ियाँ नीचे गहरे अंधेरे में उतर रही थी। अजय ने कैमरा ऑन किया और तीनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, टॉर्च की रोशनी धुंधली होने लगी। बावड़ी के सबसे नीचे हिस्से में एक बहुत बड़ा काला तालाब था, जिसका पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई जमा हुआ शीशा। अचानक समीर चीखा, अजय, विक्रम, देखो पानी में क्या है। तीनों ने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली। पानी के भीतर जमीन की गहराई में हजारों इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों चमक रही थी। वे सब तैर नहीं रही थी, बल्कि पानी के नीचे इस तरह सजी थी जैसे किसी ने उन्हें वहां जानबूझकर रखा हो। विक्रम ने डरते हुए कहा, हमें अभी वापस चलना चाहिए। अजय ने कैमरे की व्यूफाइंडर से चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक फेस डिटेक्शन बॉक्स चेहरा बना रहा था, लेकिन वो बॉक्स अजय के, विक्रम या समीर के चेहरे पर नहीं थी। वो बॉक्स पानी के ठीक ऊपर हवा में एक खाली जगह पर बार बार बन रहा था और उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य चेहरा कैमरे के लेंस के बिल्कुल करीब आ रहा हो। यार, कैमरे में कुछ अजीब दिख रहा है। अजय की आवाज़ में पहली बार डर साफ महसूस हुआ। तभी पानी में एक ज़ोरदार हलचल हुई। उस शांत काले पानी के भीतर से एक बेहद लंबी सफ़ेद और सड़ी गली औरत की आकृति बाहर निकली। उसके बाल पानी की तरफ काले और लंबे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं। उसने एक भयानक खोखली हंसी हंसते हुए कहा, 3 दोस्त आए हैं मेरी भावड़ी की 3 नई सीढ़ियाँ बनने। तीनों दोस्त जान बचाकर ऊपर की तरफ भागे। वे पागलों की तरह सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि जितना ऊपर भागते सीढ़ियाँ उतनी ही लंबी होती जा रही थी। वे उसी एक जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। तभी समीर का पैर एक ढीली कौड़ी पर पड़ा और वो पीछे की तरफ गिरा। पानी से निकले उस साए ने हवा में ही समीर के पैर को पकड़ लिया। अजय, विक्रम, मुझे बचाओ, समीर चिल्लाया। विक्रम ने हिम्मत दिखाई और समीर का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगा, लेकिन उस अदृश्य ताकत की पकड़ बहुत मजबूत थी। अजय ने तुरंत अपने कैमरे का तेज फ्लैश उस औरत के चेहरे पर चमकाया। तेज नीली सफ़ेद रोशनी के चमकते की वो रूह दर्द से चीखी और उसकी पकड़ ढीली हो गई। विक्रम ने समीर को ऊपर खींचा और तीनों किसी तरह दौड़ते हुए भावड़ी की मुहाने से बाहर निकल गए। वे सीधे गांव की तरफ भागे और सुबह होने तक मुखिया के घर में छिप गए।
अगली सुबह तीनों ने राहत की सांस ली। वे जिंदा थे। समीर के पैर पर उस रूह की उंगलियां के काले जले हुए निशान पड़ चुके थे, लेकिन वो सुरक्षित थे। उन्होंने कसम खाई कि वे अब कभी उस बावड़ी की तरफ नहीं देखेंगे। 2 दिन बाद अजय अपने कमरे में बैठा उस रात का वीडियो फुटेज चेक कर रहा था ताकि उसे डिलीट कर सके। वीडियो प्ले हुआ। उसमें दिख रहा था कि वे 3 भावड़े से बाहर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही वीडियो का आखिरी फ्रेम आया, अजय के होश उड़ गए। वीडियो में दिख रहा था कि जब वे 3 बाहर भाग रहे थे तो कैमरा के लेंस पर पीछे से एक हाथ आया। उस हाथ ने अजय की पीठ पर एक काला तांत्रिक निशान बन दिया। तभी अजय के कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। उसके पीछे रखी अलमारी के शीशे पर धीरे धीरे भाप जमने लगी और उस भाप के ऊपर उंगली से एक संदेश लिख रहा था। 2 दोस्त 2 भाग गए, लेकिन वीडियो रिकॉर्डर हमेशा कहानी का हिस्सा बनने के लिए वापस आता है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, अजय। अजय ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। कमरे की लाइटें चपचपाने लगीं और हवा में पुरानी काई और सड़े हुए पानी की बदबू फैल चुकी थी। अजय का पूरा शरीर डर के मारे सुन्न हो चुका था। कमरे में फैली सड़े हुए पानी की बदबू इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा। अलमारी के शीशे पर लिखा वो संदेश, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, अब धीरे धीरे पानी की बूंदों की तरह नीचे टपक रहा था, जैसे वो शीशा रोह रहा है। तभी अजय के फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर विक्रम का नाम चमक रहा था। अजय ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से विक्रम की घबराई हुई आवाज़ आई, अजय, समीर की हालत बहुत ख़राब है। बावड़ी के पानी के जो निशान उसके पैर पर पड़े थे, वे अब धीरे धीरे उसकी पूरी त्वचा पर फैल रहे हैं। उसकी खाल काली और सूखी काई जैसी हो रही थी। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, वो रूह उसे अंदर से खींच रही है। अजय ने रोते हुए अलमारी के शीशे की तरफ देखा, जहां अब धुंधले कोहरे के पीछे उसी औरत का चेहरा उभर रहा था। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, वो समीर को नहीं, हम तीनों को वापस बुला रही है। मेरी पीठ पर भी उसका निशान है। वो मेरे कमरे में आ चुकी है। अजय समझ गया था कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो रूह उस वीडियो फुटेज के ज़रिए उसके कमरे तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि उस कमरे ने उस अदृश्य शैतान को रिकॉर्ड किया था। डिजिटल लेंस की उस रूह का रास्ता बन गया था। तभी विक्रम ने चिल्लाकर कहा, अजय, उस वीडियो को डिलीट मत करना। पुराने लोग कहते थे कि अगर कोई रूह किसी चीज़ के ज़रिए बाहर आती है तो उसे नष्ट करने के लिए उस माध्यम को ही ख़त्म करना पड़ता है। कैमरे को नष्ट कर दो। लेकिन कैमरे की लाइट पूरी तरह बुझ गई। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और वो वीडियो पागलों की तरह लूप में चलने लगा। लेंस के भीतर से वही सफ़ेद सड़े हुए हाथ बाहर निकले और उन्होंने अजय की गर्दन को दबोच लिया। अजय का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर आने की लगी। मौत बिल्कुल करीब थी। अजय ने अपनी आखिरी सांस और पूरी ताकत बटोरी। उसने टेबल पर रखे भारी कैमरे को उठाया, वही कैमरा जिससे उसने वो शूट किया था। उसने कैमरे का लेंस सीधे लैपटॉप की जलती हुई स्क्रीन पर दे मारा। लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई और कैमरे का लेंस भी बहर गया। जैसे ही डिजिटल माध्यम टूटा, कमरे की बिजली का एक तेज़ शॉर्ट सर्किट हुआ। नीली चिंगारियाँ उठी और वो रूह एक भयानक चीख के साथ हवा में धुएं की तरह बिखर गई। अजय फर्श पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर पड़े उंगलियों के निशान धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। उसी पल अस्पताल में समीर की त्वचा भी वापस सामान्य होने लगी। वो रूह का जाल टूट चुका था। अगले दिन तीनों दोस्त ने रामपुर गांव के उस खंडहर के पास जाकर कैमरा और लैपटॉप के मलबे को एक गहरी चिता बनाकर जला दिया। उन्होंने कसम खाई कि वे अब कभी किसी हॉरर चैनल या कैमरे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सालों बीत गए। रामपुर की वो बावड़ी
अब पूरी तरह से पत्थरों और कंक्रीट से भर दी गए थे ताकि कोई और वहां ना जा सके। अजय, विक्रम और समीर अब अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन कुछ हफ्ते पहले अजय ने अपने सोशल मीडिया पर देखा कि एक नए ट्रैवल ब्लॉग ने रामपुर गांव की एक सैटेलाइट तस्वीर पोस्ट कर दी। अजय ने जब उस तस्वीर को जूम करके देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जहां वो भावड़ी पत्थरों से ढकी जा चुकी थी, वहाँ की ज़मीन के ऊपर सूखे पेड़ों और रास्ते की बनावट इस तरह दिख रही थी कि जैसे आसमान से देखने पर 3 इंसानी चेहरे चीखते हुए और मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे हो। आप खंडहर को बंद कर सकते हैं, कैमरों को तोड़ सकते हैं, लेकिन जो जगह एक बार इंसानी रूहों का खून चाह लेती है वो नक्शे से कभी गायब नहीं होती। यही इस कहानी का अंत है।